So, well, dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the digital classes of Global Informatics. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इससे पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक को कवर किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसको हम बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। सो बैंक कॉलम कैश बुक को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना जरूरी है, जो हम पहले इस को हम आज देखेंगे कि हमें क्या होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है हमारी कैश बुक में, वही हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको बैंक में एक अकाउंट खोलना जरूरी होता है। अकाउंट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप कोई भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बैंक के साथ हम दो किस्मों की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या तो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या तो हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम बैंक के थ्रू करेंगे उसके लिए हमें पहले एक अकाउंट होना बैंक के साथ जरूरी है, जिससे हमें रजिस्ट्रेशन बैंक के साथ हो जाती है और बैंक के हम प्रॉपर क्लाइंट बन जाते हैं और वो हमें एक अकाउंट वहाँ पे ओपन करके देते हैं। उसी अकाउंट के थ्रू हम सारे अपने बिजनेस की या हम पर्सनल जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है बैंक के साथ कर लेते हैं। तो हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को करने से पहले देखना होगा कि बैंक कितने टाइप के अकाउंट्स ऑपरेट कर सकता है, बैंक कैसे हमारे अकाउंट्स को ऑपरेट करता है। तो उसके लिए हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि हमारे पास बैंकिंग में हम बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूरी है कि हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट्स के जरिए से हम बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, या हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सुविधा तीन अकाउंटों के जरिए से हासिल कर सकते हैं। सो बैंक मनी कैन बी डिपॉजिटेड विद द बैंक बाय ओपनिंग थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो जो भी पैसा हमें डिपॉजिट बैंक के पास करना होता है तो वो हम ओपन तीन टाइप के अकाउंट से कर सकते हैं। तो वो पहला अकाउंट उसमें बेटे आता है, दैट इज अ करंट अकाउंट, और दूसरा जो है उसमें जिसको हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट, और तीसरा जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। पहला ये है, दूसरा सेविंग्स अकाउंट है और तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। तो तीन तरीकों के अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं एक पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। सबसे पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग्स बैंक अकाउंट और तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं करंट अकाउंट क्या होता है और इसमें हम किस तरीके की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होगा कि पैसा हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं करंट अकाउंट में, हम पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करंट अकाउंट में जब चाहे तब पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, न डिपॉजिट्स के लिए कोई लिमिटेशन होती है, न पैसा विड्रॉ करने के लिए लिमिटेशन होती है। किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट है जो बैंक में हम ऑपरेट कर सकते हैं, बैंक जिसमें जो हम ओपन अकाउंट कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा, बैंक में आप पैसा तीन अकाउंटों को ओपन करके कर सकते हैं। पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग बैंक अकाउंट और तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो पहले हम देख लेते हैं करंट अकाउंट में मैंने क्या कहा, मनी कैन बी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट एनी नोटिस। हमें बैंक को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। जब आप चाहे पैसा डिपॉजिट बैंक में कर सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू, और जब चाहे आप बिजनेस में से इस अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट ये हमने समझा। करंट अकाउंट में अगर थ्रू हम अपना बिजनेस में हम अगर अपने अकाउंट को करंट अकाउंट रखेंगे तो हम उसके जरिए अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसे को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी नोटिस बैंक को देने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है करंट अकाउंट में, वो है इसमें गौर कर लेना कि यहाँ पे जो फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट इज अवेलेबल, हमारे करंट अकाउंट में फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट होता है। जो करंट अकाउंट में फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की है वो हमारे सेविंग्स अकाउंट में नहीं होती। तो हम पहले बात कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है।
मान लीजिए हमारे पास एक अकाउंट है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने एक अकाउंट खोला है और वो अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है। तो हमने अपने जेके बैंक नूरबाग के ब्रांच में एक अकाउंट खोला है और उसमें हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किए हैं और उस अकाउंट में अब हम आज अगर बैलेंस चेक करते हैं तो हमें हमारे पास वहां पे अवेलेबल 20 लाख रुपीस है। ठीक है, तो आप हमें मुझे एक चीज बताइए, हम बैंक में से वापस विड्रॉ कितना कर सकते हैं? नॉर्मली अगर हम अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं, हम बैंक में उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में होगा और उससे कम ही विड्रॉ कर सकते हैं या उसके इक्विवेलेंट किसी रेयर केस में हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 20 लाख रुपीस है तो हम 20 लाख 1 रुपीस को विड्रॉ यूजिंग सेविंग्स अकाउंट नहीं कर सकते। ये फीचर आपको क्या कैसे अवेलेबल हो सकता है? वो करंट अकाउंट के जरिए से हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका सर? अगर हमने 20 लाख रुपए अकाउंट में डाले हैं, हम कभी 22 लाख भी निकाल सकते हैं। सर ये 2 लाख कैसे हम निकालेंगे? हमारे पास तो 20 लाख ही है उधर जमा, अकाउंट में हमारे पास बैलेंस 20 लाख की है, तो 22 लाख कैसे निकाला जाए? उसके लिए हमारे पास करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में ही आप पाएंगे, जिसमें एक जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसको राइट दी जाती है कि आप अपने अकाउंट में से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कोई फर्दर नोटिस आपको नहीं देनी है और साथ में उधर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है बेटे कि आपको 20 लाख उधर है, आप 21 लाख रुपीस भी निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपीस आपने एक्स्ट्रा निकाला, बैंक वालों को पता होती है कि ये हमें एक्स्ट्रा पैसा जो हम इनको निकालने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि इनको फ्रीक्वेंटली पैसा आता रहता है, पैसा जाता रहता है, हम उनको ओडी डाल सकते हैं। तो बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी यहाँ पे अवेल करंट अकाउंट के जरिए से करवा सकते हैं। तो करंट अकाउंट में जो भी फैसिलिटी हमें मिलती है एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने की, जितना हमारा वहां डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा जो हम विड्रॉ करते हैं उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ओवरड्राफ्ट जो भी होता है उसके लिए बैंक हमें फिर ये पैसे वापस लेता है, लेकिन बैंक को उसके साथ इंटरेस्ट भी वापस पे करना पड़ता है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा उसमें आपको वापस भी कल पैसे चुकाने हैं और अलोंग विद इंटरेस्ट चुकाना है। हमारे अकाउंट में 20 लाख रुपीस है, लेकिन अब हमें विड्रॉ करना है। विड्रॉ हम 22 लाख रुपीस भी कर सकते हैं। जो 2 लाख रुपीस आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया तो वो 2 लाख रुपीस आपका ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और जो ये ओवरड्राफ्ट 2 लाख रुपीस है, आप बैंक वालों को पता है कि ये पैसे कल हमें वापस देगा और बैंक वाले इससे आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको अलोंग विद इंटरेस्ट ये 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन ये फैसिलिटी आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलेगी। सो फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट इज अवेलेबल इन केस ऑफ करंट अकाउंट ओनली। करंट अकाउंट में ही आपको फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट मिलती है कि आप एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात जो है, जब आपको ये अकाउंट, जब इस अकाउंट में आप पैसा जमा करते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि इस वाले अकाउंट में आप जब पैसा जमा करेंगे इसमें आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। आप करंट अकाउंट में अगर पैसा जमा करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक वाले नहीं देते हैं। ये फीचर हमारे सेविंग अकाउंट में होता है कि अगर आप पैसा बैंक के पास रखेंगे तो क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली वो आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सेविंग्स में आप वहां पैसा जमा करते हैं तो उस तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में जो भी पैसा हमने डिपॉजिट किया होगा और जितने देर भी वहां पे पैसा हमारा जमा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ करंट अकाउंट। एंड थर्ड जो है मेरा इसका जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस अकाउंट इज प्रेफर्ड बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट जो है ये बिजनेसमैन के लिए ही है। तो इन शॉर्ट हम ये याद रखेंगे, जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए जो पैसा हमें बैंक में जमा करना होगा या निकालना होगा उसके लिए सबसे
सिंपलेस्ट और सबसे फायदेमंद वाला अकाउंट का टाइप जो है वो है करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फैसिलिटीज मिलती है जो आपको बाकी करंट सेविंग्स में नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? पहला पॉइंट, पैसा आपको जो भी होता है, आप पैसा जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसके लिए आपको कोई फर्दर नोटिस नहीं चाहिए। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है, इंटरेस्ट यहाँ नहीं मिलता, वो इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट यहाँ नहीं मिलता है और ये ज्यादा बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम दूसरे टाइप के अकाउंट की बात करते हैं, वो है सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट का मतलब क्या है बेटा, कि जो भी हमारे पास कुछ पैसे सेविंग्स होगी। सेविंग्स क्या होती है कि अगर आपके पास कुछ पैसा है, आपने कुछ पैसा खर्च किया और उसके बाद आपके पास कुछ पैसे बच गए, तो जो पैसा आपके पास बचता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। तो वो सेविंग्स हम अपने पास नहीं रखते, घर में नहीं रखते, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम चाहते हैं वो हम अपने बैंक में जमा करें। तो सेविंग्स अकाउंट जो होता है उसमें डिपॉजिट्स कैन बी मेड व्हेन डिजायर्ड, हम जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे पैसा वापस भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस रखी गई है। कितने ही नंबर के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं या हमें लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉवल्स रखे गए होते हैं। सर कैसे? हमने एग्जांपल लेंगे, हमने एक सेविंग्स अकाउंट खोला तो मैंने उसमें क्या कहा कि मैं दिन में 10,000 भरूंगा, शाम को 5,000 निकालूंगा, फिर उसके बाद कल और 50,000 भरूंगा, दिन में 10 बार भरूंगा, दिन में 10 बार निकालूंगा। तो ऐसा अलाउड आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन में ही आपको इतनी सेविंग्स नहीं बनेगी कि दिन में ही आपको 4 बार सेविंग्स नहीं होगी या दिन में ही आपको 5 बार पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये सेविंग्स अकाउंट है। आप जितना पैसा बचेगा आप महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हैं। किसमें? सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग्स अकाउंट में आपको रेस्ट्रिक्शन होती है, नंबर कितने पैसे आपको विड्रॉवल्स पे आपको, डिपॉजिट आप कितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉवल करने पे आपको एक लिमिट होता है। और उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें आपको जब भी पैसा आप निकालेंगे, बिजनेस से जब आप पैसा निकालेंगे, सॉरी आई मीन टू से जब आप बैंक अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो आपको लिमिट रखा जाता है। जैसे कि अगर हम एटीएम पे जाते हैं बेटे, तो हमें पैसा विड्रॉ करना है, हमें 20,000 40,000 लिमिट रखा जाता है। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भी है, लेकिन 10 के 10 लाख में एक ही साथ नहीं निकाल सकता मैं। मुझे जेके बैंक हमारा जो है वो हमें 50,000 रुपीज या पंजाब नेशनल बैंक हमें 60,000 रुपीज का एक लिमिट देता है। उससे ज्यादा हम दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते। हमें पैसा कैश में विड्रॉ करने की इजाजत अप टू 50 अप टू 40,000 ही होता है। और लिमिट रखा गया है, रेस्ट्रिक्शंस रखी गई है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप इस अकाउंट के थ्रू बैंक के साथ कर सकते हैं। वही यहाँ पे मैंने लिखा है, डिपॉजिट्स कैन बी मेड व्हेन डिजायर्ड, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ number and amount of withdrawals। restrictions होती है कितने नंबर ऑफ एंड अमाउंट पे भी रेस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे भी रेस्ट्रिक्शन। 10 बार, 5 बार, 4 बार, 6 बार बैंक ने पहली लिमिट रखी होती है। उसके बाद आप उस अकाउंट से उस महीने में उतनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते अगर आपका लिमिट एक्सीड हो गया है। और इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात, इस अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है। अगर आपने पैसा जमा बैंक में रखा सेविंग्स के फॉर्म में और आपने ये पैसा बैंक में रखा, अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो सेविंग्स का, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम योर इंटरेस्ट will be credited into your account and you will get the benefit from this account. Fine, but there's a restriction. Why? Because it is meant for only our savings. In this type of account where you have the restrictions, you have been imposed restrictions upon you by the bank. You are not allowed to make the maximum number of transactions. You are not allowed to make the maximum number of withdrawals. So this is limited to certain particular point. So in this is not suitable for the businessman. Savings bank account is not suitable for the businessman, or it's not suitable for the business. Then which account is suitable for the business? That is current account. So current account is suitable for the businesses. Okay, so हमने करंट अकाउंट देखा, सेविंग्स बैंक अकाउंट देखा, तो अब इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा टाइप जो हम बैंक में ओपन कर सकते हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या
होता है कि पैसा आपको एक बार डिपॉजिट करना है और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। वो फिक्स्ड डिपॉजिट कितना होगा वो हमें बैंक से देखना पड़ता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा उतना ही आप इसमें रख सकते हैं। उससे ज्यादा आप उससे पहले आप उसको विड्रॉ अगर करेंगे तो आपको उससे नुकसान हो जाता है या बैंक अलाउ नहीं करता है। तो बैंक में इस टाइप के अकाउंट में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वो फिक्स टाइम के लिए पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। इस अकाउंट में विड्रॉवल ज्यादा नहीं होती, टाइम मिक्स उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है और जब टाइम कंप्लीट होगा, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको यहाँ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन द डिपॉजिट। इसमें आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट की रेट मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको पैसा बैंक के पास ही जमा रखना पड़ता है। वही हमने यहाँ पे लिखा, मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, विड्रॉवल्स often made when the period expires. Withdrawals mostly, withdrawals 99% केसेस में तभी होते हैं जब आपका फिक्स्ड पीरियड खत्म हुआ होगा। मान लीजिए मैंने 2 महीनों के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो अब मेरे 99% चांसेस है ये पैसा वापस विड्रॉ करने का 2 महीना खत्म होने के बाद ही। ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन द डिपॉजिट। हमारे पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन द डिपॉजिट। जो भी हमारे पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमें इस अकाउंट पे मिलता है। इज दिस क्लियर? सो हमने क्या देखा कि कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं और किस तरीके से वो ऑपरेट किए जाते हैं, और हमारे बिजनेस के लिए अब जो सुटेबल हो वो कौन सा है, दैट इज करंट अकाउंट। सो यहाँ तक हमने सीखा किस तरीके से अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती है। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो बेटे डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स। ठीक है ना? तो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स अब बैंक के साथ कैसे किए जाते हैं? सो चेक या कैश या डिमांड ड्राफ्ट, 3 तरीके हैं। इस तरीके से हम डिपॉजिट अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट में पैसा कर सकते हैं। सो आपके पास किसी ने आपको चेक दी, आप वो चेक लेके बैंक में डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर सकते हैं। किसी ने आपको डीडी दिया, डिमांड ड्राफ्ट भी एक जरिया होता है जिससे किसी को पैसा दिया या लिया जाता है। ठीक है, चेक भी एक जरिया है जिससे हम पैसा लेते हैं या किसी को देते हैं। कैश तो ऑलरेडी आपको पता ही है। तो बिजनेस ऐसे अकाउंट्स में हम डिपॉजिट कैसे करते हैं और विड्रॉवल कैसे करते हैं, वही हम देखने जा रहे हैं कि कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट हम डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर सकते हैं। हेल्थ अकाउंट में, सेविंग्स या करंट में। यहाँ पे मैं फिक्स्ड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिक्स्ड में आपको पैसा जो भी होगा वो फिक्स्ड आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है अपने अकाउंट में, और वो हमें मोस्टली फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं करना होता। सो देयर इज अ काउंटर फॉइल। इसके लिए काउंटर फॉइल है, तो वो काउंटर फॉइल कैसे होता है? इसके लिए हमें जब ओपन अकाउंट हमने बैंक में अकाउंट किया होगा, उसके लिए हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट को हम पे इन स्लिप कहते हैं, जो जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। जो पे इन स्लिप आपको यूज करनी पड़ती है जब आपको बैंक में पैसा जमा करना होता है। तो ये मैं इसके लिए फिर जो पे इन स्लिप होती है, ये पे इन स्लिप के 2 हिस्से होते हैं। एक कस्टमर के पास रहता है और जो स्टैंप इस पे लगती है, सिग्नेचर इस पे लगता है, बैंकर कैशियर जो होता है वो फिर इस पे साइन करता है, और एक उसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हमें देता है और एक हिस्सा बैंक के पास रहता है, और हमारे लिए वो एक प्रूफ बन के रहता है कि हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉई है एक्स, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए, बोला ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो वो जाके बैंक में जाएगा तो वो पहले पे इन स्लिप लिखेगा, उस पर नाम लिखेगा अकाउंट का, अकाउंट होल्डर का, और अकाउंट नंबर मेंशन करेगा, और वही जाके कैश काउंटर पे जाके वहां पे पैसे जमा डिपॉजिट करवाएगा, और वहां से उसको जो भी कैशियर होगा उस पर साइन करेगा, स्टैम्प बैंक की डालेगा, और एक इसका हिस्सा हमें देगा, और वही हिस्सा मेरा एम्प्लॉय लेके आएगा और मुझे समझ आएगा कि उसने वाकई में पैसे डिपॉजिट किए। तो सेपरेट पे इन स्लिप्स होती है डिपॉजिट कैश करने के लिए, चेक को डिपॉजिट करने के लिए अलग पे इन स्लिप यूज होती है, कैश को डिपॉजिट करने के लिए अलग स्लिप होती है, डिमांड ड्राफ्ट के लिए अलग स्लिप होती है। तो डिफरेंट पे इन स्लिप्स को हम यूज करते हैं बैंक से पैसा जमा करने के लिए, और बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास अलग से होते हैं। So withdrawals from the bank account can be made by means of checks
और फिलिंग इन विड्रॉवल फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से नेक्स्ट अब हमको देखना है बेटा